ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो एक तरह से आपके लिए एक पाठशाला है, जिसके साथ आप रोजाना जुड़ते हैं, कक्षा में बैठते हैं और इस दौरान आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग पाठ आपको समझाए जाते हैं और इन्हीं अध्यायों के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि कैसे हम विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक करने के क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, जिससे हम अपने रोगों को शुरू होने के दौरान ही समाप्त कर सकते हैं, यानी अपना वैद्य हम स्वयं बन सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए इस कड़ी में हम आज के इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसे ही विषयों पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन इससे पहले हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से हम यही अनुरोध करेंगे, कॉपी पेन बिल्कुल आप लेकर तैयार रहा करें जब भी इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ते हैं, क्योंकि जो नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं या जो जानकारियां दी जाती हैं वो आपके लिए बहुत अमूल्य है। तो आप इसको सहेज कर रखें, नोट करके रखें, ताकि आपके जहन में उम्र भर ये सारी चीजें बनी रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जिगर को लेकर। जिगर शरीर का एक अंग है और लीवर जो होता है उसमें दर्द होना, खराबी होना, उसकी जो सिस्टम है उसमें किसी ना किसी तरह का नुक्स आ जाना, ये क्यों होता है, कैसे इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या है और इसका काम क्या क्या है? देखिए, जिगर हमारी दाईं पसली के नीचे है। अच्छा। और इसका काम है जो कुछ हम खाएंगे पिएंगे उसको पचाना, एक चक्की का काम कर रहा है। यदि चक्की आपकी अच्छी है तो काम अच्छा करेगी, तो अच्छा करेगी। यही चक्की के अंदर कोई नुक्स आ गया, चक्की काम नहीं करेगी, तो फिर वो जो दाला पीसने को पीसेगा नहीं, पीस नहीं पाएगा। अब इसमें दो नुक्स पड़ते हैं, या तो ये सिकुड़ जाता है या फैल जाता है। यदि इसके ऊपर चिकनार जम गई तो सिकुड़ गया जी, और इसके ऊपर जबरदस्ती काम करवाया तो फैल गया। जरूरत से ज्यादा उससे काम करा लिया तो। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका हर एक अंग समय के अनुसार बढ़ता है, परंतु ये दो अंग ऐसे हैं, लीवर और तिल्ली, ये अपने आकार में रहते हैं। अच्छा, ये नहीं बढ़ते? ये नहीं बढ़ते। जो जन्म के टाइम पे थे वो उतने ही रहेंगे, 19-20 का फर्क पड़ता है, बाकी ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। काम करने की जो एफिशिएंसी, जो ताकत है वो बढ़ जाती है समय के साथ। वो बढ़ती है समय के अनुसार, परंतु ये जितना पैदाइशी टाइम पे था उतना ही रहता है। बिल्कुल। अब जिगर का काम है कि जो आपने खाया पिया उसको पचाना और पैंक्री को देना। पैंक्री का काम है उसमें से जूस निकालना, इंसुलेशन जो है वो निकालना है। यदि उसमें से इंसुलिन पूरी बना रही है पैंक्री, तो उससे आपके लीवर में तेजाब नहीं बढ़ेगा। यदि वो कम बना रही है और आपका खाया पिया पेट में सड़ रहा है तो पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा। तेजाब बढ़े तो खट्टी डकारें ऊपर को आएंगे तो मुंह में छाले भी होंगे, मसूड़े ही फूलेंगे, और अंदर जाके जो हमारे गुर्दे हैं जिसको छाननी बोलते हैं, उस पे जैसे खड़े पानी पे काई जमती ऐसे जम जाएगा। अब उसमें से ना तो टट्टी ठीक आएगी ना पेशाब ठीक आएगा, और जो खून बना भी है थोड़ा बहुत उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, उसको टट्टी के रास्ते फेंक देगी। परंतु जब आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, खाया पिया अच्छा पच गया, गुर्दे ने साफ किया, तिल्ली को दिया, तिल्ली ने दिल को दिया, दिल से ऑक्सीजन फेफड़ों से पूरी मिले, रोग कहां से आएगा? रोग आने का मुख्य कारण आपका जीव का टेस्ट।
अच्छा। जितना आप जीभ को टेस्ट ज़्यादा देंगे उतना ही आपका रोग बढ़ेगा। अब पूरे संसार के अंदर ये कहें कि आपके लीवर को ठीक कर दे तो पूरे संसार में मेडिकल में तो इसकी दवाई कोई है नहीं, इसको सुन नहीं कर सकते जी। तकलीफ रहती है रोगी को। और उसके बाद हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, हम डॉक्टरों को क्या कहें, उन्होंने तो थ्योरी पढ़ी है, उनका प्रैक्टिकल तो है नहीं। फार्मेसी में जहाँ दवाई बनती है दवाई पूरी बनी नहीं, आराम कहाँ से मिलेगा। स्वास्थ्य विचार में इसके लिए सिर्फ छोटा सा नुस्खा है। अच्छा। मूली का अचार। ठीक है। आप 50 ग्राम उसको सुबह, 50 ग्राम शाम को खिलाना शुरू कर दो और आपके लीवर का दर्द खत्म हो गया। लीवर ने काम करना शुरू किया, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नॉर्मल हो गया, गुर्दे ने सफाई कर दी, तिल्ली को खून अच्छा मिल गया, दिल को दे दिया, रोगी ठीक हो गया। ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, मतलब हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है। हाँ देखिए, मूली संसार की वो वस्तु है जो कि हीटर भी है और फ्रिज भी है। अच्छा, मतलब दोनों तरीके से काम दोनों तरीकों से है, परंतु रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। और कच्ची मूली सबसे ज्यादा लाभ करती है। कच्ची मूली आपने खा ली तो आपके जितने भी खाया पिया सारा पच गया, बिल्कुल, परंतु खुद नहीं पचेगी जब तक उसका पत्ता नहीं खाएंगे। अच्छा। पत्ता खाना जरूरी है। और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो इसका छिलका मजबूत होता जाएगा, वो इतना काम नहीं करेगा। अब जो मूली इस टाइम होनी है 20 से 22 दिन के बाद निकालना शुरू कर दें, 1 महीने के अंदर निकल जाती है तो उसका छिलका मुलायम वो काम करेगा जी। यदि महीने से ऊपर होगी, छिलका थोड़ा टाइट हो गया तो वो काम नहीं करेगी। अच्छा। और मूली कभी भी खानी है ऐसे कच्ची तो सुबह तो आप चाहे सूर्योदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले भी खा ले, कोई नुकसान नहीं है। परंतु शाम को सर्दी का मौसम है तो 2 बजे तक, गर्मी का मौसम है तो 4 बजे तक मूली खा सकते, उसके बाद नहीं खानी। यदि इसके बाद खाते तो सारी रात आप सो नहीं सकते, फिर बार बार पेशाब भागेंगे, भागना पड़ेगा। हाँ ये है। परंतु जो इसका अचार है, चाहे आप दिन में खाएं, सुबह खाएं, दोपहर को खाएं, रात को खाएं, ये कभी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो मसाले पड़े हैं उसने जो इसका शाम को साइड इफेक्ट होता है वो नहीं होने देता। ये इसके पीछे कारण है। हाँ बिल्कुल। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि लीवर को लेकर कि लीवर में प्रॉब्लम आती है, हम उसे ठीक कर सकते हैं, और जो चीजें हमारे रसोई घर में ही होती हैं उसी से ही आपने बताया भी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब भी शरीर के किसी भी अंग में, चाहे वो लीवर है या कोई भी अंग जो है, जब वो खराब हो जाता है तब जो रिपोर्ट्स होती हैं उन सब में पता चलता है, लेकिन तब तक फिर उसको संभाल पाना मुश्किल है। क्या आयुर्वेद में, क्या स्वस्थ विचार में, क्या आपके द्वारा जो नाड़ी परीक्षण होता है उसमें खराब होने की स्थिति से पहले क्या इंडिकेशन मिल सकता है? पूरा मिलता है। अच्छा। जैसे आपकी भूख में कमी आई, आपका पेट ठीक साफ नहीं हुआ, समझो कि आपका लीवर खराब हो गया, मतलब शुरुआत हो गई। अच्छा। अब उस पर ध्यान देंगे। अब कई तो क्या करते, कायम चूर्ण खा लिया। हाँ, ये चीज है, मैं यही सवाल था मेरा भी। हाँ जी। हाड़ का चूर्ण खा लिया, त्रिफला बना के खा लिया, आधा अधूरा ज्ञान हाँ, लेकर। परंतु उनका पता नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। त्रिफले का फार्मूला है कि 10 ग्राम हल्द है तो 20 ग्राम भेड़ा चाहिए, 40 ग्राम आंवला है। ये तीनों चीजें इस रेशा से बनाते हैं। रात को जो खाना उसमें तो काला नमक, काली मिर्च होनी चाहिए। दिन में जो खाना उसमें गुड़, शक्कर या कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री होनी चाहिए। अच्छा। तो यह पूरा लाभ करता है। और जैसे आपने 2 रोटी खानी है जी। तो 1 रोटी आपने खा ली, एक खाने को, तो उसके बीच में 1 चमच ले लो और गुनगुना पानी पी लो। अब वो खाना आपका पचाएगा, लीवर से काम लेगा पूरा।
और आपने खाना खा के बाद में लिया तो काम तो लेगा, परंतु पूरा काम नहीं लेगा। वो दोनों तरफ से करे, जो खा चुके उसको पचाएगा और जो बाद में खाए उसको तो पचाएगा। पचाएगा। यानी जैसे लोहे में बहुत ज़्यादा जंग लगा है, बिल्कुल। अब उसको साफ करना है तो गर्म पानी के अंदर तेजाब डाल के जब उसको उसके अंदर से निकालते तो बिल्कुल जंग उतर जाता है, लोहा चमक जाता है। यही जिगर का काम है। जब आप उसकी सफाई करेंगे तो उसके लिए मूली का अचार एक किस्म का अमृत है। इसके लेने के बाद जो कहता है मेरा कुछ खाने को मन ही नहीं कर रहा है, मूली का अचार 50 आप ग्राम खा लिया, घंटे के बाद आप कहेंगे मेरे को भूख नहीं बर्दाश्त हो रही, खाना दे दो। चूंकि आपने मूली के अचार की बात करी है, और एक बहुत अच्छा प्रश्न भी मेरे दिमाग में आया है। बहुत सारे आयुर्वेद के जो जानकार हैं, अक्सर वो जो खट्टी और वसा युक्त चीजें हैं इनको मना करते हैं, परंतु मूली का अचार जिसको आप औषधि कह रहे हैं, इसमें तो ये दोनों चीजें होती हैं। देखिए जी। नींबू हाँ और मूली जी। आप निमोनिया के रोग को भी दे सकते हैं, अच्छा। और गठिया के रोग को भी दे सकते हैं, हार्ट के रोगी को भी दे सकते हैं, किडनी के रोगी को भी दे सकते हैं। ये आपको लाभ ही लाभ देंगे, नुकसान कभी नहीं देंगे। अच्छा, और फैटी लीवर और इस तरीके के सभी। आप देखिए एक करनाल से था लड़का, जिसका पता नहीं कितने साल से चला हुआ था पीजीआई में इलाज। साल बाद जब उसको टेस्ट करते थे तो उसको कोई लाभ नहीं होता था। और यहाँ पे जब नाड़ी परीक्षण कराया, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, मैंने बताया कि भाई ये देखिए ये तकलीफ है। उसकी माँ ने ऐसे मुंह में उंगलियां डाल ली कि डॉक्टर तो टेस्ट करने के बाद भी 15 दिन बाद रिपोर्ट देते हैं कि अभी इतना नुकसान। आपने स्किंटों के हिसाब से बता दिया। मैंने कहा मैं नाड़ी वैद हूँ। पैर के तलुए से सिर के बाल तक कोई भी नुक्सा कहीं भी वो नब्ज बता देती है। नब्ज जो मुझे बताया मैंने आपको बता दिया। अब मैं दवाई दे रहा हूँ, यदि आप दवाई खाएंगे तो 1 महीने का इलाज है। परहेज नहीं करेंगे तो आप सारी उम्र दवाई खिलाई, कुछ नहीं होना। जब उसने दवाई खिलाई और उसके बाद टेस्ट करवाया महीने के बाद, तो नॉर्मल मेरा बच्चा। डॉक्टर भी हैरान हुआ कि कहाँ से। उसके बाद मेरे पास 28 डॉक्टरों का इलाज यहाँ पे हुआ पीजीआई वालों का, जिनको हार्ट, शुगर और बीपी का रोग था। जबकि इस तरीके के जो लोग होते हैं वो इन सब चीजों पे विश्वास करते नहीं। देखिए मरता क्या कुछ नहीं करता। आजकल जो स्पेशलिस्ट हार्ट का वो क्यों मरा अभी? अभी हाल फिलहाल ये खबर आई। हाँ बिल्कुल। क्यों मरा? इनको खान पीन का पता ही नहीं कि खाना क्या है। चाय चाहिए पीने के लिए, कॉफी चाहिए पीने के लिए, फ्रिज में रखी चीजें चाहिए। इनको पता नहीं कि लीवर काम कैसे करेगा। थ्योरी पढ़ी उसके अनुसार चले। मेरा तो प्रैक्टिकल है, मैं तो प्रैक्टिकल से करता हूँ सारे काम। तभी आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, जिसका उपचार कहीं नहीं उसको ठीक करके देना। जी। ये मेरा काम है। तो क्या हृदय से संबंधित रोग भी क्या केवल नब्ज पकड़ने से ही? सब नब्ज से। जी। जैसे आप शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं और आपको पता लगे यहाँ पे दाग है, यहाँ पे धब्बा है, यहाँ पे रोग है, ऐसे नब्ज पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को बताती है। वो बता देती है चाहे रोग कहीं भी है, कहीं भी है। और कितना पुराना है। क्योंकि हमने आपसे अक्सर ये भी सुना है कि बहुत सारे रोगी भी अपना अनुभव बताते हैं कि ये भी आप बता देते हैं कि वो रोग था कब से। हाँ कब से था। अब जैसे एक रोगी आया था जी, उसका रोग 1975 से था। अच्छा, इतना पुराना एक समय का कार्यकाल भी पता चल जाता है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी देन है।
नाड़ी ज्ञान की, हम्म। वो नाड़ी में नब्जें उसी ढंग से बोलती। जी, तो लगभग आपने लीवर से संबंधित और हृदय से संबंधित कितने रोगियों को अब तक ठीक किया होगा? कितनों की बात नहीं, लाखों में बात करो। अच्छा, मतलब जिसकी गिनती ही नहीं है। नो। जी, और क्या अवधि रहती है कि यानी जब रोगी आता है उसके कितने दिन देखिए, में? जिस दिन आते हैं उस दिन 15 से 20% आराम तो पहले दिन मिल जाता है, और किसी को महीना दवाई खानी पड़ेगी, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, जो लापरवाह है वो 3 महीने। हम्म। उसके बाद जब रोग नहीं तो दवाई किस चीज़ की? अब जैसे आज मैंने 3 रोगियों की दवाई बंद कर दी, जी। अब रोग समाप्त हो गया, दवाई किस लिए दूं? दवाई तो तभी दूंगा जब रोग होगा। नहीं, रोग खत्म, दवाई भी खत्म। दवाई भी खत्म। बिल्कुल। तो अब दर्शकों अपना परहेज करो, खाने जी। में ध्यान दो, हम्म। रोग होने नहीं। बिल्कुल। सारी चीजें खान पान पर है, कैसे हमें अपना खान पान रखना है, किन किन चीजों में सावधानी रखनी है, ये समझें कि अगर हमने मॉनिटरिंग की, खुद की सेल्फ मॉनिटरिंग, तब तो आप ये समझें कि आप अपने आप को हर तरीके के रोग से बचाव कर लेंगे। लेकिन जब आप स्वयं लापरवाह हो जाते हैं, या कभी कभी जानबूझ के लापरवाही होती है, कभी कभी अनजाने में होती है, दोनों ही तरह से ये चीज ठीक नहीं है। हमें हमेशा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा अपने स्वास्थ्य के प्रति। सुबह जल्दी उठना है, उठकर हमें क्या कुछ करना है ये हमें पहले से पता होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं दिनचर्या को व्यवस्थित करना, ये भी हमारा काम है, और स्वास्थ्य इससे संबंधित है। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है तो आप स्वयं से महसूस करना आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। आलस होना, शरीर में दर्द बने रहना, बेहिसाब भूख लगना या बिल्कुल भी भूख ना लगना, और असमय भूख लगना, जब समय खाने का है तब नहीं लगती है, और जब खाने का समय नहीं है तब भूख लग रही है। तो इस तरीके के असंतुलन आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सब चीजें ठीक होंगी, आप इस कार्यक्रम से जरूर जुड़े रहें। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर रुख करते हैं। अगला सवाल जो हमें भेजा है उड़ीसा भुवनेश्वर से, और इन्होंने अपना नाम लिखा है गणेश कुमार जी, और इनका सवाल है, इनको पैरों में त्वचा जो है वो खुजली बहुत ज्यादा होती है, और त्वचा काली पड़ती जा रही है खुजली की वजह से, एक तरह का इन्फेक्शन इनको बन गया है। देख